मनरेगा की जगह नया रोजगार गारंटी कानून लाएगी सरकार। कानून का नाम विकसित भारत जी राम जी होगा। नए कानून में साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की भव्य स्वागत की तैयारी। बीजेपी के सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। कार्यभार संभालने से पहले पटना के महावीर मंदिर पहुंचे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन। दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। बोले, पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ताओं को दी है जिम्मेदारी। नितिन नबीन ने कहा, उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा जब तक एनडीए एकजुट। बंगाल में कोई चुनौती नहीं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पटना में नितिन नबीन के घर पहुंचे कार्यकर्ता। नई जिम्मेदारी के लिए बधाइयों का तांता। सूत्रों के हवाले से खबर, पिछले हफ्ते दिल्ली में प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई। एसआईआर के मुद्दे पर बात होने की खबर। मुलाकात को लेकर सवाल को प्रियंका गांधी ने टाला। लोकसभा में पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर हंगामा। किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष माफी मांगे। पीएम को अपशब्द कहने के आरोप पर राज्यसभा में भी हंगामा। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस की रैली में पीएम का अपमान हुआ। सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारियों का ऐलान। पीयूष गोयल तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी बनाए गए। बैजयंत पांडा आसाम के चुनाव प्रभारी बने। पीएम मोदी आज से 3 देशों के दौरे पर। दौरे के पहले चरण में जॉर्डन के राजा से द्विपक्षीय वार्ता होगी। जॉर्डन के बाद इथोपिया और ओमान भी जाएंगे पीएम। बीजेपी के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रामविलास वेदांती का निधन। मध्य प्रदेश के रीवा में ली अंतिम सांस। घने कोहरे की वजह से पूरब की ओर जाने वाली ट्रेनों पर असर पड़ा। कई ट्रेनें 6 से 10 घंटे की देरी से। हवाई उड़ानों पर भी असर। दिल्ली एयरपोर्ट से 61 उड़ानें कैंसिल। यूपी के हापुड़ में घने कोहरे की वजह से 6 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में कुछ लोग घायल। गाड़ियों की टक्कर से जाम लगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के साथ धुंध और स्मॉग ने बढ़ाई परेशानी। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार। नोएडा, गाजियाबाद में भी सांसों पर संकट। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी आज दिल्ली में होंगे। मेसी के स्वागत के लिए जगह जगह लगे पोस्टर। इंदौर के पास महू मानपुर रोड पर भीषण हादसा। 2 ट्रकों में टक्कर के बाद आग लगी। हादसे की वजह से घंटों तक हाईवे जैम। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों का हंगामा। संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी और सभी वर्गों के कट ऑफ लिस्ट जारी करने की मांग की। तेलंगाना के मेडक हैदराबाद रोड पर तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे एक शख्स को टक्कर मारी। मौके पर ही शख्स की मौत। टक्कर मारने वाली कार का ड्राइवर गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों का आतंक। आधी रात को करीब आधा दर्जन गाड़ियों पर हमला किया। तोड़फोड़ कर मौके से फरार हुए। पुणे के निजी स्कूल में छात्रों के बीच चाकूबाजी। बाइक सवार हमलावरों ने क्लासरूम में घुसकर एक छात्र को चाकू मारा। छात्र की मौत। हमलावर मौके से फरार। महाराष्ट्र के लातूर में एक शख्स को बोरे में बंद कर जिंदा जला दिया गया। मृतक निजी फाइनेंस कंपनी में वसूली कर्मचारी के तौर पर काम करता था। सिडनी आतंकी हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। पाकिस्तानी मूल के बाप बेटे ने यहूदियों को निशाना बनाया। हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 तक पहुंची। सिडनी में फायरिंग करने वाले साजिद अकरम पर बड़ा पर्दाफाश। साजिद के पास 6 हथियारों के लाइसेंस थे। फायरिंग में सभी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सिडनी में हुए आतंकी हमले के बाद एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से बात की। जयशंकर ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत खड़ा है। पीओके में लश्कर तैयबा की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। नीलम वैली में लश्कर का नया ड्यूअल यूज सेंटर का वीडियो सामने आया। पीओके यूनिट के डेप्यूटी रिजवान हनीफ निर्माण कार्य का जायजा लेता नजर आया।